हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू एग्जाम प्रेप टूल। जो आज का जॉब रिक्रूटमेंट आया है वो आया है आपका नैनीताल बैंक लिमिटेड की साइड से। रिक्रूटमेंट हो रहा है कस्टमर सर्विस एसोसिएट सीएसए और प्रोबेशनरी ऑफिसर जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट की पोस्ट के लिए। आईटी वाले बच्चों के लिए भी ये रिक्रूटमेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। देखो, जो कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स हैं सीएसए, उनके लिए टोटल 71 वैकेंसी है। यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है कि मिनिमम 21 ईयर होना चाहिए, मैक्सिमम 32 ईयर होना चाहिए। अगर आप लोग प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए जाएंगे तो उसमें टोटल 40 वैकेंसी है। मिनिमम एज आपकी 21 है एंड मैक्सिमम आपकी 32 ईयर है। इसके अलावा आईटी स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए टोटल 15 वैकेंसी है। मिनिमम एज होगी 21 ईयर एंड मैक्सिमम 32 ईयर। अगर आप लोग मैनेजर के लिए जाएंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो टोटल 15 वैकेंसी है। मिनिमम 25 ईयर है एंड मैक्सिमम 35 ईयर है। अलग अलग पोस्ट भी इन्होंने रिलीज किया, जैसे कि लॉ ऑफिसर के लिए, क्रेडिट ऑफिसर के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड में मैनेजर के लिए, अगर आप लोगों ने रिस्क इन ग्रेड या स्केल 2 में है मैनेजर, चार्टेड अकाउंटेंट के लिए। मतलब आईटी के बच्चों के अलावा भी अलग अलग, अगर आपने डोमेन में कर रखा है, अपना ग्रेजुएशन, अपनी पढ़ाई कर रखी है, तो उसके लिए भी इन्होंने निकाला हुआ है। तो एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से रीड जरूर कर लीजिएगा। और अगर इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात करोगे कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो अगर आप लोग सीएसए के लिए जाते हैं, ठीक है, सीएसए के लिए जा रहे हैं कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए, तो कैंडिडेट्स का ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन मिनिमम 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कोई भी नहीं है तो भी चलेगा। प्रोबेशनरी ऑफिसर में भी आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन 50% का है, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। रिस्क ऑफिसर में अगर आप जाते हैं वहां पे फुल टाइम या रेगुलर डिग्री होनी चाहिए, एमबीए में, फाइनेंस में, या फिर मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, मैथमेटिक्स में, स्टैटिक्स में मिनिमम आपका 60% चाहिए होगा। इसके अलावा अगर आप लोग आईटी से जाते हैं तो वहां पे 4 ईयर की इंजीनियरिंग होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, आईटी में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में भी होना चाहिए, या फिर सेम आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी इसी तरीके से होना चाहिए। अगर लॉ ऑफिसर का भी यहाँ पे दिया गया है, क्रेडिट ऑफिसर का भी यहाँ पे दिया गया है, तो एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए जा रहे हैं तो वहां पे भी 4 ईयर का आपका ग्रेजुएशन चाहिए होगा। अगर आप लोग मैनेजर की पोस्ट के लिए जा रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो 4 ईयर की आपकी इंजीनियरिंग चाहिए होगी, टेक्नोलॉजी डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। एंड सेम आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप लोग पे स्केल की बात करोगे तो कस्टमर सर्विस एसोसिएट का 64,480 रहेगा, यहां से स्टार्ट होगा। ऑफिसर्स के लिए आपका 85,920 और मैनेजर्स के लिए होगा 93,960। मतलब अप्रॉक्स आपका 1 लाख के करीब आ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, प्लस आपको जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट जॉब में वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप कुछ और इंपॉर्टेंट चीज देख लो कि आपको कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, तो 12 दिसंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 1 जनवरी 2026, ठीक है, 1 जनवरी 2026 आपकी लास्ट डेट होने वाली है, तो मिस मत कीजिएगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एक बार पीडीएफ को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर दीजिए, अभी आपके पास टाइम है। बाकी कोई भी और रिक्रूटमेंट आता है तो आपको हमारे चैनल पे टाइम रहते प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।